वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम बात करेंगे बुबक कबीला के मुतालिक। बुबक को बुबक के अलावा बेकक भी कहते हैं। ये बलूचिस्तान, हिंद, सिंध और पूरे पंजाब में फैला हुआ एक कबीला है और ये सूरजबंसी जाट कबीला है। राय राठी की नस्ल से ये कबीला है। अपने शजरा नसब ये राय राठी से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये राय राठी की औलाद है। राय राठी जिसको राय शंकर भी कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि ये कबीला किन किन अजला में आबाद है और मज़हब के अतबार से ये कबीला कितने मज़ाहिब में तकसीम है और ये कबीला कितना पुराना है और मुख्तलिफ़ तारीख़ दानों ने इस कबीले के मुतालिक हम तक कितनी जानकारी पहुँचाई। सबसे पहले ई डी मैक्लेगन और एच ए रोज़ की बुक द ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में देखते हैं। वो लिखते हैं बुबक मुल्तान और साहिवाल और बहावलपुर में ज़राअत पेशा एक जट कबीलचा है। इसके अलावा हमें बहुत ढूंढने पर भी कोई इन्फॉर्मेशन इस कबीले की नहीं मिली, लेकिन एक तहरीर है जो गैर मुस्तनद है, लेकिन वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। वो लिखते हैं कि बुबक मशरकी यूरोपी ख़ानदान का एक नाम है। मशरकी यूरोप के कदीम बुबल ख़ानदान ने बुबक, बदक और बाबक कबीलों को जन्म दिया। इस वक्त बुबक, बदक और बाबक के नाम पर बहुत सी फलाही तंजीमें यूरोप और अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक में काम कर रही हैं। बुबक कबीले की मुकामी तारीखी तौर पर हिंदुस्तान में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि वो कह रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में सुल्तान के बुलावे पर बुबक कबीले की सिपह सलार ताशकंद से हिंदुस्तान आए, जहां नवाब अमीर अली बुबक को भारत की मालवा रियासत का गवर्नर मुकर्रर किया गया और नवाब महतर बुबक को जम्मू की रियासत का गवर्नर बना दिया गया। सियालकोट, जो कि इस वक्त जम्मू रियासत का इलाका था, वहाँ हिंदू जट बाजवा कबीलों ने कानून और आड़ के मसाइल पैदा किए हुए थे, यानी आर्डर के मसाइल पैदा किए हुए थे, लॉ इन्फोर्समेंट जिसको कहते हैं, कि वहाँ के मसाइल पैदा किए हुए थे, जिनकी सरकोबी के लिए नवाब महतर बुबक ने नवाब अमीर अली बुबक को अपनी रियासत में दावत दी। लिहाजा वह लाहौर के रास्ते सियालकोट के मुसीबत ज़दा इलाका की तरफ निकल पड़े और रास्ते में नारंग मंडी के करीब इस जगह पर कैंप लगाया, जिस जगह को आज बुबकवाल के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने मुकामी कबीले की एक बड़ी फौज भर्ती की और नारोवाल के करीब रियाया खास पहुंच गए। यहाँ बाजवा कबीले ने 1 साल से ज़्यादा अरसे तक इनका रास्ता बंद किए रखा। अपने इस क़याम के दौरान नवाब अमीर अली बुबक ने एक जट गुराया ख़ानदान की औरत से शादी की और बाजवा अस्करियत पसंदों की शिकस्त के गांव कपूरवाल के करीब कैंप लगाया, जहां उनकी गोराया बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम राह नेक नो रखा गया, जिसके मानी रास्ते में पैदा होने वाला नेक सादतमंद बेटा। माँ और बेटा की हिफाजत के लिए गुराया कमांडर्स को मुकर्रर किया गया और करीब के इलाके गुराया कमांडर्स को मुख्तस कर दिए गए। यानी वो गुराया जट कबीले के मुतालिक बात कर रहे हैं कि उन्होंने गुराया कबीले से इल्हाक कर लिया और उनकी कबीले से कुछ लोगों को कमांडर बनाकर वहाँ पर तैनात कर दिया। और आगे लिखते हैं जो इलाके बाद में गुराया कमांडर्स के नाम से मौसूम हो गए, यानी उनके नाम से जाने जाने लगे। वो बता रहे हैं कि जैसे लचर गुराया, नानर गुराया, भट्टी गुराया, दाता गुराया, आकल गुराया और आया गुराया वगैरह। नवाब अली बुबक ने बाजवा हिंदू कबीले से इलाके को आज़ाद करवाने के बाद जफरियों को इस इलाके का कमांडर मुकर्रर किया और ख़ुद मालवा रियासत वापस चले गए, जबकि बच्चे को इसके ननिहाल रियाया गोराया के ख़ानदान ने गोद ले लिया। बच्चा बड़ा होकर नवाब रानूक नो बुबक के नाम से मशहूर हुआ। उसकी कब्र मौज़ा बुबक में रानूक नो के नाम से अब भी मौजूद है। मौज़ा बुबक मराली के लोग इसकी औलाद हैं, जो कि अब बुबक मराली के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों मसलन मुल्तान, बहावलपुर वगैरह के इलाकों में फैल चुके हैं। जफरियो मौजूदा जफरवाल टाउन का बानी है। उन्होंने इस जगह पर एक कला बनाया जिसकी बाकियात अभी तक गांव बुबक मत्तर के करीब मौजूद हैं। उसने इस इलाके में बाजवा कबाइल के ख़िलाफ़ सुलहरिया कबाइलों को आबाद किया और इस्लाम के नूर से अफरोज़ा करके इस इलाके में इस्लाम की कंदील रोशन की और सियालकोट परागना में अमन और सिक्योरिटी कायम की। ये एक तहरीर हमें मिली है मुख्तलिफ ज़राए से। अब इसका कोई अता पता नहीं है कि ये मुस्तनद है या गैर मुस्तनद है, लेकिन बुबक कबीले, गुराया कबीले और बाजवा कबीले से जोड़ी जाती है।
अगर हम देखें तारीख मुख्तलिफ कबाइल की तो यूं ही हमें नज़र आती है कि ये आपस में लड़ते झगड़ते रहे और एक दूसरे से इलाके छीनते रहे। कभी कोई कबीला दूसरे कबीले पर चढ़ दौड़ता और उनकी ज़मीनें छीन लेता, कभी दूसरा कबीला फिर वापस उन पर चढ़ दौड़ता और अपनी ज़मीनें वापस ले लेता। ठीक उसी तरह से उसी ज़िमन में उसी सियाको सबाक के साथ ये एक तहरीर बनाई गई है, इसका कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है। इसके अलावा बूबक बलोचिस्तान में बीबक के नाम से जाने जाते हैं। सिंध में ये कबीला आबाद है और इसको बीबक कह के बुलाया जाता है। और पंजाब में बूबक जट जहाँ जहाँ आबाद हैं खुद को बूबक कहलवाते हैं। जैसे ये कबीला इस वक्त गुजरावाला, नारोवाल, पसरूर, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर में आबाद है। इसके अलावा इंडिया में ये कबीला राजस्थान और हरियाणा और उत्तराखंड में आबाद है। और इन ईस्ट पंजाब यानी चढ़ते पंजाब में ये कबीला मलेरकोटला, अमृतसर, लुधियाना और कुछ दिगर अजला में आबाद है। ये बहुत पुराना कबीला है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये कबीला राय राठी की औलाद से है। राय राठी को राय शंकर कह के भी बुलाया जाता है। ये सूरजबंशी जट होने के दावेदार हैं। और इसके अलावा इस कबीले ये मज़हब के एतबार से ये कबीला 3 मज़ाहिब में इस वक्त तकसीम है, हिंदू, इस्लाम और सिख। इस कबीले की ज़्यादातर आबादी जो है वो इस्लाम मज़हब में है। इसके अलावा हिंदू मज़हब में भी ये कबीला आबाद है, यानी कि हिंदू मज़हब में भी इस कबीले के लोग हैं और सिखिज़म में भी। जैसे कि इस तहरीर से वाज़ेह होता है कि ये यूरोपियन कबीला है। यूरोप से साका नस्ली लोग थे वो जब हिंदुस्तान आए, तो इसका मतलब है ये यूरोप में भी आबाद है, इनकी कुछ बाक़ियात यूरोप में भी मौजूद है। ये थी बूबक कबीले की इन्फॉर्मेशन जो हम तक पहुंची और हमने आप तक